हरियाणा में बीजेपी की सरकार का गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वही आखिरी पंक्ति का जो व्यक्ति है उसके साइकिल तक नहीं है, लेकिन उसके आईडी में गाड़ियां चढ़ी हुई हैं, रोज धक्के खा रहे हैं, सरकार समाधान नहीं कर रही है। और अभी ताजा आप ये मेरा चश्मा लगा कर देखिए, मुझे लगता है आप कांग्रेस का चश्मा पहन लिया है। ये तो आपकी बात ही गलत है। बोल रहे हो जो जिनके घर कटारिया जी, मेरे ऊपर आरोप लगाने से आप ठीक नहीं है, ये बात गलत है। मेरा सवाल आपको चुभ रहा होगा शायद। मैं बताता हूँ वो ये उस स्कीम का बात कर रहे हैं, परिवार पहचान पत्र, जिसके माध्यम से 22 लाख लोग बीपीएल कार्ड से वंचित थे। 22 लाख लोग बीपीएल कार्ड में जुड़े हैं। क्या उन 22 लाख परिवारों का भला नहीं हुआ? हाँ, कोई नई योजना आती है उसमें खामियां जरूर है, मैं ये नहीं मानता कि एकदम दुरुस्त हो गई, लेकिन जब वो खामियां दूर हो जाएंगी तो आप देखना ये विकास में मील का पत्थर साबित होगी परिवार पहचान पत्र। आज परिवार पहचान पत्र का जिक्र हरियाणा प्रदेश में नहीं, देश के कोने कोने में हो रहा है। ये मनोहर लाल जी की सोच का नतीजा। सीट ही चल रहा है और 2 दिन का टाइम मिला है, बढ़ा दिया उसमें समय, 2 दिन का टाइम बढ़ाया है, लेकिन बच्चे अभी भी वही, सर सुन तो लीजिए, वही बच्चे जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा, वो SC ST के ही बच्चे हैं। तो क्या लगता है टाइम और ज्यादा नहीं देना चाहिए ताकि शेड्यूल कास्ट बन सके? अगर ये समय कम पड़ता है तो सरकार विचार करेगी समय बढ़ाने पर। एक आज अहम मुद्दा चल रहा है HAU में, जिस प्रकार से छात्रों से लाठीचार्ज हुआ है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम के बाद फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर। एक आखिरी क्वेश्चन, कार्यक्रम में पहुंचने पर पूरी मीडिया का, पूरी प्रेस का बहुत बहुत आभार। चलो प्रोग्राम के बाद कर SC आयोग बना है, क्या हमारा बैकलॉग हरियाणा या स्टेट लेवल का कभी किसी सरकार ने दिया है? डंके की चोट पर बड़ा अच्छा सवाल है जी। पहली बार कितना दिया सर? ऐतिहासिक मुख्यमंत्री, सुन लीजिए अभी जी, जी। आपको जानकारी का अभाव है, मैं जानकारी लेके आया हूँ। मैं पार्टी में प्रवक्ता भी रहा हूँ जी। अभी मैं मीडिया एडवाइजर हूँ माननीय मनोहर लाल जी। हाँ जी। पहली बार माननीय मनोहर लाल जी ने आखिरी जो विधानसभा चली हरियाणा प्रदेश में पिछले कार्यकाल की, उसमें कहा मैं बैकलॉग पूरा करूंगा और चीफ सेक्रेटरी को आदेश दिए कि बैकलॉग की फाइल बना के लाएं। तत्कालीन वहाँ चीफ सेक्रेटरी होते थे, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री के ऑफिस पर आकर कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बैकलॉग लागू मत कीजिए, अगर बैकलॉग लागू हो गया तो बड़ी फजीयत हो जाएगी, विपक्ष आपको चीजें नहीं देगा। लेकिन पहला ऐतिहासिक मुख्यमंत्री ऐसा है जिन्होंने कहा आप रिपोर्ट लेकर आइए, मैं प्रमोशन में रिजर्वेशन भी दूंगा और बैकलॉग भी लागू करूंगा। आज उस पर गंभीरता से काम चल रहा है। EWS और SC ST का गरीबी का क्राइटेरिया सर कितना है? 6 लाख EWS का। आज मैं केंद्र में नियुक्त हूँ, अच्छा रहेगा या हरियाणा प्रदेश का कोई नुमाइंदा आए तो उससे बात करेंगे। धन्यवाद। भिवानी जिसको छोटी काशी कहा जाता है, मेरा सौभाग्य है कि छोटी काशी में मुझे आने का सौभाग्य मिला और अपने समाज के लोगों से रूबरू होने का मौका मिला। पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे संविधान सम्मान समारोह के रूप में ये आयोजन हो रहे हैं, जिसकी शुरुआत कुरुक्षेत्र से हुई थी। उसकी शुरुआत जब पहला कार्यक्रम हुआ तो पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, राजनीतिक संत और हाल में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी और देश के कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी से मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की थी। इसी कड़ी में दूसरा कार्यक्रम बड़ा नीलोखेड़ी में हुआ, करनाल लोकसभा क्षेत्र में। वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने शिरकत की और हम सब लोग, समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर संविधान के सम्मान में यह आयोजन किया। ये संविधान सम्मान समारोह पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रहे हैं। उसके बाद यमुनानगर, अम्बाला, कैथल, जींद, उसके बाद ये भिवानी का नंबर है। तो संविधान के सम्मान में एक आयोजन किया जा रहा है कि संविधान का सम्मान किसने किया, संविधान का अपमान किसने किया। आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए। अगर चुनाव के समय हम ये काम करते तो लोगों को लगता ये तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आज 100 कोस भी चुनाव नहीं है। आज ना जिला परिषद के चुनाव है, ना नगर निगम के चुनाव है, ना विधानसभा के चुनाव है, ना लोकसभा के चुनाव है। ये इस बात को दर्शाता है कि सही मायने में हम सामाजिक संगठन इकट्ठे मिलकर ये संविधान सम्मान समारोह कर रहे हैं। सब लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान के सम्मान में किसने काम किया, किस नेता ने काम किया, किस पार्टी ने काम किया। मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ। 1952 में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उन्हें कैबिनेट से इस्तीफा दिया और दोबारा चुनाव लड़ा उपचुनाव के रूप में, तो जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने चुनाव में खड़े हुए तो बुरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने षड्यंत्र के तहत उनको बुरी तरीके से हरवाने का काम किया, जमानत जब्त करवाने का काम किया। जिन लोगों ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नहीं छोड़ा हो, वो संविधान की बात आज करते फिर रहे हैं।
उसके बावजूद पंडारा सीट खाली हुई। पंडारा सीट से फिर से कांग्रेस से बात करके, कांग्रेस वालों ने बात करके कुछ उनके जो विश्लेषक लोग थे, जो उनके मुख्य लोग थे, उन्होंने सुझाया कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को लोकसभा में जाना चाहिए, कि तो इंटेलिजेंट आदमी है। जवाहरलाल नेहरू ने हामी भर दी और उनका पर्चा भरवा दिया, लेकिन आखिरी 3 दिन जब चुनाव के बचे तो अपने पीए को खड़ा करके फिर से बुरी तरीके से हरवाने का काम किया। तो एक बार नहीं, बार बार संविधान निर्माता को ठेस पहुंचाने का काम किया, उनको डेंट करने का काम किया, उनको पिछाड़ने का काम किया। जो संविधान निर्माता को जिन लोगों ने नहीं छोड़ा हो, वो आज संविधान की बात करते फिर रहे हैं। ये तो भला हो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो जनसंघ के संस्थापक थे, 1954 में जो उनके सहयोग से बाबा साहब राज्यसभा पहुंचे और जो संविधान लिखा जिसके अनुसार आज पूरा देश और पूरा प्रदेश चल रहा है। तो इन सब बातों की जानकारी पूरे देश और प्रदेश के लोगों को होनी चाहिए। इसी मुहिम को लेकर हम जिलेवार जा रहे हैं संविधान सम्मान समारोह के आयोजन में। इसमें सभी सामाजिक संस्थाएं, चाहे अम्बेडकर सभा हो, कबीर सभा हो, वाल्मीकि सभा हो, चाहे दूसरी खटीक सभा हो, चाहे जितनी दलित संगठन है, सारे मिलकर ये आयोजन करते हैं। आज देश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये पता लोगों को होना चाहिए कि संविधान का सम्मान किसने किया और अपमान किसने किया। आज वो लोग संविधान की प्रति फहराकर और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आई तो संविधान का सर्वनाश कर देगी। ये संविधान की कॉपी हाथ में लेकर इस प्रकार का झूठ बोलना भी एक अपराध है। मैं तो उसको अपराध की श्रेणी में गिनता हूँ। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने बाबा साहब को नहीं छोड़ा हो, जिन्होंने बाबा साहब की राजनीति को आगे नहीं बढ़ने दिया हो, ऐसे लोग संविधान की प्रति लेकर कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर देंगे। अगर सही मायने में संविधान का सम्मान किसने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। आप इतिहास उठाकर देखें, 70 साल कांग्रेस ने राज किया, संविधान निर्माता को भारत रत्न भी नहीं दिया गया। ये तो 1980 की बात है, जब वीपी सिंह की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी। उस समय बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम किया गया। जहाँ 26 अलीपुर रोड बाबा साहब ने आखिरी सांस जहाँ ली, जहाँ संविधान निर्माता ने आखिरी सांस ली, जहाँ पर वो रहे, उसको स्मारक का दर्जा भी नहीं, उसको मालिकाना हक भी नहीं दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसको स्मारक का दर्जा दिया और उसमें 500 करोड़ रुपए लगाकर एक भव्य स्मारक बनाया। आज देश के लोग जाकर वहाँ पर स्मारक के रूप में उसको देखते हैं। अब बात मैं हरियाणा के परिदृश्य की करूँ, अभी रुकिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। अब बात हरियाणा के परिदृश्य की करूँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में आयोजन हो रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में अगर संविधान का सम्मान किसी ने किया हो तो आज से 11 साल पहले हरियाणा के एक ऐसे राजनीतिक संत, पूर्व मुख्यमंत्री और आज के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभाली। जो हरियाणा प्रदेश सरकारी नौकरियों में बोलियां लगाए जाने पर मशहूर था, जहां जो भी व्यक्ति आता चहेतों को नौकरी, चहेतों को काम देने में मशहूर था, उस राजनीतिक संत ने आने के बाद सत्ता परिवर्तन तो बहुत बार हुए, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन पहली बार हुआ। उस राजनीतिक संत ने पहली बार सत्ता संभालते ही कहा, मैं राजा, धर्म और पार्टीबाजी से ऊपर उठकर योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। योग्यता के आधार पर नौकरी देना बड़ी छोटी बात है कहने के लिए, लेकिन सही मायने में अम्बेडकर जी का जो सपना था वो यही था कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को, गरीब को उसका हक मिले, वो देने का माननीय मनोहर लाल जी ने काम किया। जिसका नतीजा ये हुआ, योग्यता के आधार पर नौकरियां मिली। जो दलित वर्ग का पीड़ित बच्चा था, जो गरीब बच्चा था, जिसके घर पर छत नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं थी, वो व्यक्ति एचसीएस लगे। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की कलम का सही मायने में किसी ने इस्तेमाल हरियाणा के परिदृश्य में किया है तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राजनीतिक संत मनोहर लाल जी ने किया है। यहीं पर नहीं रुके, हरियाणा प्रदेश की 1966 में हरियाणा प्रदेश बना। 3 मुख्य मांगे हरियाणा प्रदेश में थी कि हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में सफाई कर्मचारी आयोग बने, हरियाणा प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन मिले। लेकिन जो मुख्यमंत्री आया, जो सरकारें आई, जिन्होंने 70 साल राज किया, दलितों को सत्ता की सीढ़ी समझा, इनको इस्तेमाल करके सत्तासीन हुए, उनको इस्तेमाल करके इनका कोई भला नहीं किया। लेकिन उस राजनीतिक संत ने पहली कलम से हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित आयोग। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें मुख्य अतिथि श्री सुदेश कटारिया जी, मुख्य मीडिया सलाहकार, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष वाइस चेयरमैन एससी कमीशन श्री विजेंद्र वडूदेव जी, संत मंगलानंद जी, संत रहीमदास जी, सभी अतिथियों से विशेष आग्रह कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। बाबा साहेब अमर रहे, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। बाबा साहेब अमर रहे। मंच पर प्रोटोकॉल बनाए रखें, सभी से मेरा निवेदन।
जिसको कुर्सी ना मिले जोरदार तालियों से स्वागत वो भी बड़ी शब्दों में हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज माननीय मुख्य अतिथि श्री सुदेश कटारिया जी, अध्यक्ष श्री विजेंद्र मडूगर जी और संत श्री मंगलानंद जी, संत कृपया मंच पर अन्य लोग आए, मंच की गरिमा को बनाए रखें। कटारिया जी तह दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका, सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं। कटारिया जी आपका तह दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका, सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं। अरे भाई के जुल्म हो गया, मेरी भी आंख लड़ते कटारिया साहब थे के मेरा भी कोई काम हो जाए और काम करवाने जाओ जब ना पछाने हमारी आंख तो में लड़ दो। सुस्वागत हम करते हैं, सुस्वागत हम करते हैं। कटारिया साहब का दिल से करते हैं सभी अभिनंदन आपका, सुस्वागत हम करते हैं। मुख्य अतिथि जी का मैं बताना चाहूंगा, हजारों की भीड़, ये जनता का प्यार है। मेरा महाराज मंगलानंद जी से विशेष आग्रह कि वो मंच प्रस्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सुरेश कुमार जी से